पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में देश के पहले बांस आधारित जैव इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा जैव आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र को शून्य अपशिष्ट वाला बताया गया है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए बांस से इथेनॉल का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने इसे विदेशी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और देश में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। बता दें कि इसके साथ ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 7,230 करोड़ की लागत वाले पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी गई और यह परियोजना 5,000 करोड़ के बायो एथेनॉल संयंत्र के पास स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि इससे असम, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों से हर साल 5 लाख टन हरा बांस कच्चे माल के रूप में प्राप्त होगा। साथ ही इससे स्थानीय किसानों और आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगभग 200 करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। आइए अब जानते हैं भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र के बारे में। यह संयंत्र ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत की एक नई पहल है, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देता है। बांस से इथेनॉल उत्पादन करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है, जो पारंपरिक फसलों के अतिरिक्त कृषि अपशिष्ट और बांस का उपयोग करता है। इस संयंत्र में इथेनॉल के उत्पादन के दौरान उत्पन्न अन्य उत्पाद जैसे एसिटिक एसिड, फॉस्फोरस और तरल कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार किए जाएंगे। यह संयंत्र ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं बायो एथेनॉल के बारे में। बायो एथेनॉल जैव आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पेट्रोल के पर्यावरण हितैषी विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः मक्का, गन्ना, गेहूं और बांस जैसे बायोमास से उत्पादित होता है। बायोएथेनॉल का मुख्य उपयोग ईंधन में ऑक्सीजन युक्त योजक के रूप में होता है, जिससे इंजन का दहन बेहतर होता है और प्रदूषण कम होता है। भारत सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में बायोएथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और आयातित तेल पर निर्भरता को कम करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत के पहले बांस आधारित जैव इथेनॉल संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयंत्र असम के गोलाघाट जिले में स्थापित किया गया है। दूसरा, यह संयंत्र शून्य अपशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।